बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि विद्युत होता क्या है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उत्पन्न होता हो, हम लोग उसे विद्युत के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं सब टॉपिक में से एक बड़ा ही फैंटास्टिक टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव, और उसका विस्तृत रूप को बोलते हैं हम लोग विभवांतर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत विभव, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यह होता क्या है और इसको सर्वप्रथम किसने डिफाइन किया? तो हम लोग बात करते हैं कि एक इटली के वैज्ञानिक थे, एक इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सांद्रो ओल्ट। तो ये एक इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आलेसांद्रो ओल्ट, और वो कैसा वैज्ञानिक थे? तो भौतिक वैज्ञानिक। तो कैसा वैज्ञानिक थे? कौन सी विषय का? तो भौतिक वैज्ञानिक थे, यानी भौतिक शास्त्री बोल सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम अपने प्रयोगशाला में उन्होंने तार के माध्यम से, अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उन्होंने बताया कि जब किसी एकांक आवेश को, उन्होंने क्या किया कि एक तार लिया और उस तार में क्या किया कि तार लिया, बैटरी लिया, और उसमें क्या किया कि कुछ पॉइंट फिक्स किया। जैसे हम लोग मान लेते ए और बीच में पॉइंट मान लेते बी और सी, मान लेते कि यहाँ पे, और एक मान लेते कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बैटरी लगा हुआ है, और जहां से इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज वो क्या हो रहा है कि फ्लो हो रहा है। अब इसको हम कनेक्ट कर दिए। अब जब हम कनेक्ट कर दिए तो इससे क्या होगा? इससे धारा प्रवाहित होने लगेगा। मतलब यहाँ से शुरू हुआ और बिंदु ए तक गया। अब हमको बिंदु सी तक लाना है, तो यहाँ तक आवेश गया, बिंदु ए पर आवेश आया, और फिर यहाँ से गया बिंदु बी पर, फिर यहाँ से गया बिंदु सी पर। तो अब हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि जब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मैंने उसे कैरी करके लेगा तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो उसमें परिवर्तन हमें देखने को क्या मिला? कहीं तो ऐसा मिला कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, कहीं घट गए, कहीं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कहीं मेरा खराबी तो ना उत्पन्न हुआ। तो इस तरह का उन्होंने एक प्रयोग किया और बताया कि जब एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो जो एकांक धन आवेश को ले जाने में जो काम होता है, क्योंकि काम कैसे होगा? अगर मान लो कि जहां एनर्जी लॉस होती है वहीं पे काम होगा, जहां एनर्जी नहीं लॉस होगा वहां पे काम नहीं होगा, और हो गया तो वह जादू हो गया, चमत्कार हो जाएगा। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक और बिंदु बी से बिंदु सी तक ले जाने में जितना काम हुआ उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। और जो इस प्रक्रिया को घटित होने में जो अंतर उत्पन्न हुआ उसे बोलते हैं विभवांतर, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं विभवांतर। तो विभवांतर हम लोग समझ गए कि विभवांतर होता क्या है। उन्होंने जब प्रयोग किया था तो उन्होंने बताया कि जब एक कूलाम आवेश को ले जाने में, मान लो कि सपोज मान लेते कि यहाँ से एक कूलाम आवेश जा रहा है, कितना? एक कूलाम आवेश जा रहा है, तो एक कूलाम आवेश को ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना काम हुआ? उन्होंने देखा कि मान लो कि ए से बी तक मैंने एक कूलाम आवेश लेगा, और एक कूलाम ले जाने में हमको काम कितना हुआ, एनर्जी कितना बर्बाद हुआ? तो उन्होंने बताया कि 1 जूल। उन्होंने क्या बताया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम एक कूलाम आवेश को ले गए, ढो कर ले गए, तो उसमें मेरा जो एनर्जी बर्बाद हुआ, मेरा जो उसमें
काम हुआ वो 1 जूल हुआ। कितना हुआ? 1 जूल। और उसी को परिभाषित करके उन्होंने बताया कि 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ता है, जिसे उन्होंने कहा कि जो 1 वोल्ट के बराबर होगा। कितने वोल्ट के बराबर होगा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के बराबर होगा कितना? 1 जूल बटा 1 कूलाम आवेश। तो उन्होंने बताया 1 कूलाम आवेश को जब हम किसी विद्युत क्षेत्र से, चालक तार से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो काम होता है वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। और आगे चल के उन्होंने पता है क्या किया? आगे चल के उन्होंने बताया कि इसका एसआई मात्रक अपने ही नाम पे दिया। जैसे ओल्ट, ओल्ट क्या है? ओल्ट को उन्होंने 20 से सूचित किया। अब ये ओल्ट क्या है? तो ओल्ट जो है वह अलेसांद्रो ओल्ट का नाम है। क्योंकि देखो यहाँ पे, आप लोग देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ? ओल्ट। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे भी कोई अगर इंसान अगर कोई काम करेगा तो क्या होगा? कोई भी चाहेगा कि मेरा नाम हो, हम आगे चल के फेमस हो। ऐसा कोई नहीं चाहता है कि चलो मेरा बगलगिर का नाम हो जाए, अब बगलगिर वाला को सब रसगुल्ला मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी चाहेगा कि रसगुल्ला हमको मिले। तो कहने का मतलब क्या है कि जब उन्होंने ऐसा काम किया तो उन्होंने सोचा कि अपने सक्सेस मंत्र जो है, जो पूरी दुनिया हमको, सारी जिंदगी हमको याद करे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने ही नाम पे ओल्ट का नाम दे दिया, ताकि लोगों को पता चले कि यही नहीं क्या किया था, विद्युत विभव की परिभाषा दी थी। तो एक शब्द में कि विभवांतर होता क्या है कि जब किसी चालक तार से, चालक तार किसको बोलते हैं? चालक आखिर किसको बोलते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान हमको ले जाके पहुंचाता है उसको चालक बोलते हैं भाई। ठीक है। अब मान लो कि तार है, जैसे हम लोग को जाने के लिए रास्ता चाहिए, गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए, ट्रेन को चलने के लिए स्पेशल जंगल पहाड़ वाला रोड चाहिए, हवाई जहाज को उड़ने के लिए स्पेस चाहिए, अंतरिक्ष चाहिए। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ले जाते हैं तो क्या भाई, वो कोई इंसान है कि जो पैदल चल जाएगा? अगर पैदल चल जाता तो सब सट के मर जाता, उसी में सब क्या हो जाता? सब उसी के अंदर सट के मर जाता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पैदल नहीं, हम अपने खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए उसके लिए तार का उपयोग करते हैं हम लोग, जिसे चालक तार कहते हैं। चालक एक जगह से दूसरे जगह ले गया चाल के। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब एकांक धन आवेश विद्युत को किसी चालक तार से एक बिंदु से दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु से चौथे बिंदु से इस तरह से जो लाने में काम होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? विभवांतर बोलते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि जो इस टॉपिक है आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी तरह से हर एक फिजिक्स का टॉपिक, चाहे वह कोई भी विषय हो, उसको बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से मतलब वह उसका थ्योरी बताता है, किस तरह से उसका प्रिंसिपल है। ठीक है। तो अब मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं, फिर इसी तरह से आगे वीडियो में लेकर मैं आऊंगा। जय हिंद।